सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। बहुत सारे ज़िम्मेदार दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम ज़बरदस्त यूरिया जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम क्या फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या ग्वारा खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में रहनुमाई फराहम की जाए तो मैं बड़ा क्लियर कट ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़बरदस्त यूरिया के साथ आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ज़बरदस्त यूरिया में जिंक जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है या केमिकल उस पोजीशन में नहीं है, बल्कि ये एक बायो एक्टिव जिंक की फॉर्म में है। बायो कोटिंग की हुई है, बायो एक्टिव जिंक है, इसमें जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ज़बरदस्त यूरिया में जो जिंक है इसकी कोटिंग की हुई है, बायो कोटिंग इसे बोलते हैं कि बैक्टीरिया के साथ इसको ट्रीट किया गया है। तो ये बायो एक्टिव जिंक होती है, ये केमिकल की फॉर्म में नहीं है कि ये रिएक्ट करेगी किसी खाद के साथ। तो इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि ये रिएक्ट करे। इसमें जिंक की मोबिलाइजेशन बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बायो एक्टिव जिंक बोला जाता है, जिंदगी है इसमें, जिंदा बैक्टीरिया जिसे आप बोलते हैं। तो ये आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिंक सल्फेट की तरह रिएक्ट नहीं करेगी। जैसे आप 33% या 21% कोई भी जिंक आप इस्तेमाल करते हैं, ये उस तरह की नोयत या हैयत वाली नहीं है, बल्कि ये बायो एक्टिव जिंक है। तो आप इस तरह समझ लें कि जैसे चिलेटेड जिंक के रिएक्शन करने की सलाहियत कम होती है, इसी तरह बायो एक्टिव जिंक जो जिंक कोटिंग की हुई है इसके भी दूसरी खादों के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत कम होती है, ये ज़्यादा आपको दस्तयाब हो रही होती है। धान की फसल में हम इसको रिकमेंड नहीं करते ज़बरदस्त यूरिया को, क्योंकि वहाँ पर एक पानी का फील्ड होता है। जब जिंक मोबिलाइज होती है तो ये पानी के अंदर वाटर सॉल्युबल होती है और फिर ही जाके ये पौधे को मिल रही होती है। तो वहाँ जिंक मोबिलाइजेशन जो है उसके रिएक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरी भी हाल खादें होती हैं। बाकी जितनी भी फसलें हैं उनमें आप ज़बरदस्त यूरिया किसी भी खाद के साथ मिक्स करके छटा करें तो बेहतर है। आप ज़बरदस्त यूरिया को फ्लड भी कर सकते हैं, फास्फोरस के साथ भी फ्लड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जिंक होती है वो बायो कोटिंग के साथ होती है और फौरी उसमें मोबिलाइजेशन भी स्टार्ट नहीं हो जाती कि वो फास्फोरस के साथ एक ड्रम में या जिसमें आप खादें मिक्स करके फ्लड मिक्सचर जो बना रहे हैं उसमें कोई रिएक्ट कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें फौरी रिएक्ट करने के चांस नहीं होते हैं। लिहाजा ज़बरदस्त यूरिया के बारे में अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, बारहा इसके बारे में पूछ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये क्लियर कर दूं कि इसको आप फ्लड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले फास्फोरस के साथ ही आप इसे फ्लड कर दें, क्योंकि इसमें जो जिंक होती है वो फौरी मोबिलाइज नहीं हो रही होती कि वो फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर जाए। और खेत में भी आप इसको छटा दे सकते हैं, कोई इसमें ऐसी कबाहत नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।